मॉम, वो आपसे एक बात करनी है। हाँ जी बोलो। मॉम वो पता है मुझे, तुझे भी तेरे भाई की तरह भिंडी नहीं खानी है, तुझे भी बाहर का फास्ट फूड ऑर्डर करना है, पता है मुझे। मैं तो पागल हूँ या पूरा दिन काम करती रहती हूँ, तुम लोगों के लिए खाना बनाती रहती हूँ। मॉम वो बात नहीं है। एक्चुअल में मुझे ना आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे शायद दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। आई थिंक मुझे डिप्रेशन है। दिमाग तो खराब होगा ही तेरा। अरे मेंटल तो होगी ना तू, क्यों नहीं होगी? पूरा दिन फोन में लगी रहती है सुबह से शाम तक। पहले तो बास्केटबॉल खेलने जाती थी, पर अब तो वो भी खेलना बंद कर दिया तूने। करती क्या है रूम को बंद करके? हाँ, क्यों सारा दिन लेटी रहती है? कुछ बोलती भी नहीं है, कुछ जवाब नहीं देती है। अरे हमारे जमाने में तो ये डिप्रेशन शब्द हमने सुना भी नहीं था, पर तुम्हारी जनरेशन पता नहीं क्या फैशन लेकर आ गई है ये। टाइम से उठो, भगवान का नाम लो, दिन की अच्छी शुरुआत करो, पर नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं करना है तुझे भी फास्ट फूड ऑर्डर करना है ना? यही कहने आई है ना? कुछ बोलेगी? हुआ क्या है? मैं रूम में जाकर खाना खा लूं? फिर से रूम जा, मैं लेकर आती हूँ। ना मॉम को बता पाई और ना भिंडी खा पाई। हमारे पेरेंट्स की हमसे अक्सर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, तो शायद यही सोचकर हमसे बहुत कुछ छुपा जाता है कि उन्हें कैसा लगेगा। तो मैंने भी वही किया जो हर टीनेजर करता है। माँ बाप से कुछ शेयर मत करो, वो नहीं समझेंगे, या समझेंगे भी तो सिर्फ डिसअपॉइंट ही फील करेंगे। क्या हुआ है तुझे? इतने बेकार ग्रेड्स? तू तो टॉप करती थी ना। फिर क्या, बुरे ग्रेड्स के चक्कर में मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। आज तेरी टीचर का फोन आया था। पिछले 10 दिन से तू स्कूल नहीं गई है। कहाँ जा रही है? अगर स्कूल नहीं जा रही है तू, कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या? अरे एग्जाम में फेल हो रही है तू, क्लास अटेंड नहीं करती, घर में खाना नहीं खाती और रूम से बाहर नहीं निकलती। तू कुछ बोलेगी कि तुझे हुआ क्या है? आज पहली बार मॉम की डांट भी अच्छी लग रही थी। दिस पेन वॉज बेटर देन द पेन आई वॉज फीलिंग। शायद मेरा भाई ही था जिसे बुरा लग रहा था, जिसे लग रहा था कि मुझे पता है कुछ हुआ है कृति। तू इस तरह की है ही नहीं। बंक मारना, फेल होना, दिस इज नॉट यू कृति। मुझे बताना क्या हुआ है, तू इतनी सैड सैड क्यों रहती है? मुझे बता, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। तूने ऐसे जा सकता है। कृति, आई विश तू अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर पाती, पर अगर तू ऐसा नहीं कर सकती है तो एटलीस्ट फाइंड समवन जिस पे तू ट्रस्ट करती हो, जिससे तू अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। इट विल हेल्प यू।
भाई शायद सही कह रहा था, किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा। ओए कहाँ थी 10 दिन से? तूने मुझे घर पे फोन करने से मना कर रखा था। पागल है क्या? मेंटल हो गई है? बोलना। मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ बोल। आई थिंक मुझे आजकल अच्छा फील नहीं होता है, बहुत लो फील कर रही हूँ। ऐसा लगता है कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं समझेगा मुझे। दिमाग जैसे रुक गया है, बेचैनी सी होती है और फिर एकदम से सैडनेस टेक ओवर कर लेती है। आई थिंक तू सच में मेंटल हो गई है। पागल खाने जाने की जरूरत है फिर तो। गाइस देखो ये मेंटल हो गई है। फ्रिकिंग स्टूपिड। तू रो क्यों रही है? और तू स्कूल में क्यों नहीं है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। शेयर योर फीलिंग्स। किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, समझा? कृति, you can trust me. बता क्या हुआ है? मैं मेंटल हो गई हूँ भाई। सब ठीक हो जाएगा। कृति, तू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही थी और तूने हम में से किसी को नहीं बताया। एक्चुअली गलती तेरी नहीं है। हमें ना ये मेंटल हेल्थ से #मेंटल वर्ड ही निकाल देना चाहिए। क्रेजी, मेंटल, पागल, इन वर्ड्स को हम इतना कॉमनली यूज करते हैं कि इनकी रियल मीनिंग खो चुकी है। कोई अपने मेंटल हेल्थ पे कैसे फोकस कर सकता है जब ये परेशानी मेंटल वर्ड से शुरू होती है? कल को तेरी टांग टूट जाए ना तो सब तुझे सिंपैथी देने आ जाएंगे, लेकिन अगर तू ये बोलेगी कि मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है तो सब तुझे मेंटल बोलेंगे। देख कृति, हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। जिस तरह साथ वाले शर्मा जी अपने हार्ट अटैक के बारे में बड़ा प्राउडली बोलते हैं ना, हमें भी उतनी ही प्राउडली बात करनी चाहिए अपने मेंटल हेल्थ के बारे में। सच तो ये है कि हम सब कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहे हैं और कभी कभी ये परेशानियां ना हमारे दिमाग पे हावी हो जाती हैं। टेक्निकली वी ऑल शुड गो टू अ थेरेपिस्ट। जिस तरह हम अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना, हमें वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जिसको ये बात समझ में आती है तो ठीक है, जिसको नहीं आती है आई होप एक दिन वो समझ जाएंगे। तू एक बात समझ ले, मैं, मम्मी, पापा, वी ऑल आर विथ यू। पापा मम्मा कभी नहीं समझेंगे भाई। मॉम को लगता है सब फोन की वजह से, और अगर 1 मिनट के लिए समझ भी गए तो मुझे सिर्फ यही लगेगा कि आई डिसअपॉइंटेड देम। पर तू हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। मॉम तू इतना सब कुछ से गुजर रही थी और तुझे लगा कि तू हमें बता नहीं सकती। एक्चुअली गलती हमारी है। हम पेरेंट्स ना सुनते कम है और बोलते बहुत ज़्यादा हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में इन बच्चों से पहले आए हैं तो हमें सब कुछ पता है, पर सच तो ये है कि वी ऑल आर लर्निंग टुगेदर। कुछ मैं सुनने की कोशिश करूँगी और कुछ तू बताने की कोशिश करना। अब हम ना एक साथ चलकर सब कुछ सीखेंगे। मैं तुझे थेरेपिस्ट के पास भी लेकर चलूँगी। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, आई प्रॉमिस। मैं लकी थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई मेरे साथ था। ऐसा नहीं है कि सब एकदम से ठीक हो जाता है, कुछ दिन अच्छे जाते हैं और कुछ बुरे, पर किसी के साथ होने से डिप्रेशन का सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। एंड आई विश अगर आप में से कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो आपके साथ भी कोई हो, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना साथ ना छोड़ना, अपने आप को एक्सेप्ट करना। बी प्राउड टू बी #मेंटल। आफ्टर ऑल हम सब थोड़े थोड़े पागल तो है ही।
Share your problems with your loved ones. Don't go through this alone.